एनएफटीज की मार्केट ने हमें पिछले 2-3 महीने में कोई मेजर परफॉर्मेंस नहीं दी, कोई मेजर रेवेन्यू नहीं जनरेट हुआ। और अगर इवन हम टॉप क्लास प्रोजेक्ट्स को भी एनालाइज करें ना, तो एनएफटीज के जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्कुल एक साइडवेज चल रहे हैं, लाइक कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ इनमें, और ये लाइक एक बिल्कुल स्टेबल टाइप एनएफटीज की मार्केट हुई हुई है। तो मैं आपको आज की वीडियो में गाइड करता हूं कि हमारे पास ये जो एनएफटीज की बिलिश मार्केट चल रही है, ये इसका आपको किस तरीके से फायदा उठाना चाहिए और ये किस तरीके से आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिससे आने वाले नेक्स्ट बुल रन या हमारे पास जो एनएफटीज में नेक्स्ट एक स्पाइक आएगी, उसमें आप किस तरीके से मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। वीडियो को लाजमी एंड तक देखना ताकि आप एनएफटी से रिगार्डिंग टाइमली अच्छे डिसीजंस आप ले सको। मैं आपको डिटेल में सारी चीजें गाइड करूंगा कि किन एनएफटीज को बाय करना चाहिए, किन को सेल करना है, किस तरीके से सेल करना है, और एनएफटीज को लेकर क्या करते हैं कि यार उसके बाद होल्ड ड्यूरेशन के बाद आपका एनएफटी मार्केट में सेल भी हो जाए। पहली चीज तो जो आपने समझनी है वो ये कि देखो एनएफटीज के ना दो तरह के बायर होते हैं। एक तो बायर वो होता है यार जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, लाइक जो एनएफटी को बाय करता है एज अ आर्ट कलेक्शन, उसको ये फर्क ही नहीं पड़ता कम्युनिटी कौन है, प्रोजेक्ट डेवलपर्स कौन है और इसका फ्यूचरिस्टिक हमारे पास गोल्स क्या हैं। वो जस्ट एक आर्ट को एनालाइज करता है और प्राइस वगैरह को देखे बगैर जो है ना वो उसको बाय करके लाइक होल्ड कर लेता है। अब ये तो होगी वो कैटेगरी जिसमें हम लोग तो आते ही नहीं है, जिनके पास खुला पैसा है और जो है ना जिनको लाइक जो 1-2 साल 3 साल के लिए लाइक इन्वेस्ट करके भी वो छोड़ देते हैं। अब मैं आपको अपनी कैटेगरी के लोगों में आता हूं, लाइक जिनको पैसे से फर्क पड़ता है यार कि अगर हम कोई चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें यार 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद कुछ आउटपुट मिले। लाइक हमें आर्ट नहीं चाहिए, हमें रेवेन्यू चाहिए, समहाउ हमें रेवेन्यू चाहिए। तो मैं आपको गाइड करता हूं कि आप किस तरीके से किन चीजों को आपको एनालाइज करना चाहिए कि आप जो एनएफटी को बाय कर रहे हैं वो आपका एनएफटी जो है वो मार्केट में दोबारा सेल भी हो जाए। सबसे पहली चीज तो ये कि आप जब भी एनएफटी बाय करो ना, आइदर आप जाते हो बहुत ज्यादा चीप रेट के लिए या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव में चले जाते हो। देखो कभी भी जो हमारे पास न्यूली मिंटेड एनएफटीज होती है ना उनको आप बाय नहीं करते। जो भी कलेक्शन हमारे पास एनएफटीज की हमारे पास प्रोड्यूस होती है, मार्केट में लॉन्च होती है, उस पूरी लाइक हजार एनएफटीज की कलेक्शन में लाइक आपके पास 7-8 ऐसे एनएफटीज होंगे जो आपके पास बूम करते हैं सिर्फ, बाकी सारे एनएफटीज फ्लॉप रह जाते हैं। लाइक $1 अपनी बेस प्राइस पे ही वो जो है ना वो लाइक ताहियात वो उन्होंने उसी तरीके से चलते रहना है। तो पहली चीज ये कि आप ना इधर चीप के लिए जाया करो ना इधर आप बहुत एक्सपेंसिव के लिए जाया करो। आप सिर्फ उन एनएफटीज के लिए जाया करो जो कुछ थोड़े बहुत ट्रेड हो चुके हो। लाइक अगर वो $1 से स्टार्ट हुए हैं और उसके बाद बेस प्राइस के बाद लाइक वो फर्स्ट टाइम वो सेल हुए हैं लाइक $50 पे $20 पे, तो उनकी कुछ ना कुछ आपके पास ट्रेड प्राइस हो, लाइक उनकी ट्रेड हिस्ट्री आपके पास लाजमी हो। बिल्कुल मिंट प्राइस पे जो आप एनएफटीज बाय कर लेते हो वो आपके पास फ्लॉप हो जाते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं होता यार कि मिंट प्राइस पे अगर मैं बाय कर रहा हूं तो मिंट प्राइस पे लाइक आपको फिर 1-2 साल होल्ड करना पड़ेगा। 1-2 साल होल्ड करने के बाद वो आपको एनएफटी लाइक कुछ आपको 20x 30x आपको रेवेन्यू देगा, तो वो वर्थ इट नहीं है। पहली चीज ये होगी। अब दूसरी चीज ये कम्युनिटी लाजमी देखा करो। अब कम्युनिटी से मतलब ये है, देखो अब आपके पास जिस तरह हमारे पास एपी पंक्स है ना, या हमारे पास एपीज हो गए, पंक्स हो गए, या हमारे पास और जो एनएफटीज की कलेक्शंस है, अब इनकी स्कैम्स और इनकी फेक लिस्ट बहुत ज्यादा कलेक्शंस बनी हुई है। जिस तरीके से हमारे पास ओपन सी में बहुत ज्यादा इजीली कोई भी बंदा जाके अपनी कलेक्शन को लॉन्च कर सकता है, तो हमारे पास जो एक्चुअली में कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स है ना वो बहुत ज्यादा कम है। लाइक ये समझ ले कि 1 in 1000 हमारे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो वाकई में ही कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट होगा और जिसके हमारे पास फंडामेंटल्स और प्रैक्टिकली जिसकी आने वाले टाइम में यूजेज होगी। तो पहली चीज तो ये कि जो भी एनएफटी जो भी कलेक्शन आप बाय करने लगे हो उस कलेक्शन को एनालाइज डिटेल में आराम सुकून से किया करो, देखा करो यार कि हमारे पास इसकी बैकएंड पे टीम कौन सी है, प्रोजेक्ट कम्युनिटी क्या है, इनके गोल्स क्या है, फ्यूचरिस्टिक इनकी प्रैक्टिकल यूजेज क्या है, उन एनएफटीज को देखते हुए बाय किया करो। इसी के साथ जो तीसरी जो सबसे बड़ी गलती है हमारे पास जो न्यू ट्रेडर्स करते हैं वो ये करते हैं कि जब भी हमने कोई एनएफटी बाय किया, लाइक फॉर एग्जांपल आपको मैंने कोई एनएफटी रिकमेंड किया कि यार आप ये वाला एनएफटी बाय कर लो। अब आपने एनएफटी बाय किया लाइक $20 का, अब आप करते क्या हो, लाइक आपने अभी बाय किया, कल आपने उसको दोबारा लिस्ट कर दिया, आपका एनएफटी कभी भी इस तरह सोल्ड नहीं होगा और जितना मर्जी वो पोटेंशियल आपके पास एनएफटी हो वो आपके पास लाइक डिसअपीयर हो जाएगा। ओपन सी से कंप्लीटली आपके पास उसकी व्यू लिस्ट से, सर्च हिस्ट्री से, हर चीज से वो डिसअपीयर हो जाता है। देखो जब भी आप कोई एनएफटी बाय करते हो ना तो वो एनएफटी उस पूरी कलेक्शन का, लाइक एक कलेक्शन में 1000 अगर एनएफटीज थे और आपने एक एनएफटी बाय किया जिसका उस कलेक्शन में लाइक 300 नंबर था, अब ये जब आपका एनएफटी सोल्ड होगा ना तो ये एनएफटी अपनी पूरी कलेक्शन में बिल्कुल बॉटम पे चला जाएगा। लाइक जब भी कोई उस कलेक्शन को सर्च करेगा तो आपका एनएफटी तब तक नहीं आएगा जब आपका एनएफटी लाइक कुछ सेल होता आपके पास जो है ना वो लाइक थोड़ा सा ऊपर ना आ जाए। लाइक जिस तरीके से हमारे पास एक लिस्ट होती है ना, आप कोई लिस्ट में ऊपर कोई चीज ऐड की आपने, वो नीचे 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 जाती है और फिर इस तरीके से आपके पास एक सर्कुलर पाथ में ये साइकिल रिपीट होता रहता है। तो जो भी आप एनएफटी बाय करते हो उस एनएफटी को एटलीस्ट 1 to 2 weeks 3 weeks उसको होल्ड किया करो
और उसको फौरन से लिस्ट ना किया करो। आप फौरन से लिस्ट कर देते हो, वो आपके पास बिल्कुल मार्केट बॉटम पे आपके पास एनएफटी होता है, वो ना सर्च रिजल्ट में आ रहा होता है, ना वो किसी को रिकमेंडेशन में जा रहा होता है। तो उसके बाद जो है ना वो आपका लाइक 1-2 हफ्ते जब वो आपका एनएफटी इस तरह बिल्कुल डेड पॉइंट पे रहता है, तो उसके बाद वो ओपन सी है, हमारे पास जो बाइनेंस है, इनके एल्गोरिदम्स इस तरीके से हैं कि जो एनएफटीज लाइक फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपके पास डेड रहते हैं ना, ये सेल नहीं होते, वो उनको वैसे ही रिकमेंड नहीं करते। तो इसलिए इन एनएफटीज को एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स जो है वो होल्ड किया करो। होल्ड करने के बाद देखा करो कि आपके जो आपने जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया उसमें मार्केट कैप कितनी इंक्रीज हुई है, उसका ट्रेड कितनी हमारे पास हुई है, और उसको देखते हुए मार्केट में उस एनएफटी को लिस्ट किया करो। तब वो एनएफटी के चांसेस हैं कि वो आपका एनएफटी लाइक आपको 2x 3x आपको प्रॉफिट्स दे दे। अब ये जो मैंने आपको कुछ चीजें बताई है ना, इसके अलावा भी हमारे पास एनएफटीज में एनालाइज करने के लिए लाइक थाउजेंड्स ऑफ चीजें हैं जो मैं आपको इस तरह वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो लाइक एनएफटीज को बाय करने के लिए या अच्छे एनएफटीज प्रोजेक्ट को एनालाइज करने के लिए, तो हमारी एक पूरी टीम है जो एनएफटीज पे ही काम करती है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 2 कलेक्शन भी लॉन्च की हुई हैं। तो हमारे पास एनएफटीज की पूरी डिटेल में हमारे पास जो है वो एक सर्च टीम है जो एनएफटीज को एनालाइज करती है, और हम आपको भी रिकमेंड कर सकते हैं। अब इसमें होता ही है कि अगर हम आपको एनएफटीज रिकमेंड कर रहे हैं तो हमारे पास सिंपली ये होगा कि हम एनएफटीज को प्री लॉन्च या हम कुछ ऐसे एनएफटीज प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो आपके पास आने वाले टाइम पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स दे सकते हैं। आप वो एनएफटी बाय कर सकते हैं, और जब आप उस एनएफटी को सेल करेंगे तो 10% प्रॉफिट्स हम आपकी वो सेल में से हम आपसे ले लेंगे लाइक एज अ फीस। तो एनएफटी से रिगार्डिंग हमारी एक बहुत अच्छी सर्विस है, और बहुत सारे लोगों ने जो है ना लाइक अल्हम्दुलिल्लाह हमने मोर देन लाइक 1000 प्लस एनएफटीज को हम ट्रेड कर चुके हैं, और मैक्सिमम हमारी प्रॉफिट्स की ट्रेड है लाइक 2x से ज्यादा हमारी प्रॉफिट्स की ट्रेड रह चुकी हैं जो हमने जितने भी एनएफटीज को अभी तक बाय किया। तो एनएफटीज को अगर बाय करते हैं तो सिर्फ उस बैलेंस से बाय किया करें जो आप लाइक आने वाले 1-2 महीने के लिए, जिसकी आपको बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट जिस तरीके से आप बीटीसी इथेरियम इसको ट्रेड आप कर सकते हैं, इस तरीके से आप एनएफटीज को ट्रेड नहीं कर सकते। तो इस चीज का ख्याल रखते हुए एनएफटीज में इन्वेस्ट किया करें, ताकि आप जो है ना वो अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो आपको ये ना हो कि यार अब मेरा एनएफटी है तो इसको सेल हो जाए। तो एनएफटीज जो है वो बहुत ज्यादा टाइम भी आपके पास ले सकते हैं आपका सेल होने में, और आपके एनएफटीज बहुत जल्दी भी सेल हो सकते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए मार्केट में जो है ना वो चीजों को डिसीजन लिया करें। इंशाल्लाह आप जो है ना वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एनएफटीज में बहुत ज्यादा रेवेन्यू बनाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे पास एनएफटीज में बहुत ज्यादा एक स्पाइक आएगी। इस चीज को हम सारे बिलीव करते हैं कि प्रैक्टिकल यूजेज हमारे पास एनएफटीज की है, और ये हमारे पास आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये ब्रिटिश मार्केट हमारे पास चल रही है, तो ब्रिटिश मार्केट में जितने भी एनएफटीज हैं लाइक वो हमारे पास अपनी बेस प्राइस से भी हमारे पास जो है वो डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो ये एक अच्छा टाइम है कि आप लाइक अगर कोई आपका पोर्टफोलियो अगर $500 का है तो उस $500 में से अगर आप $50 एनएफटीज में डाल के आप होल्ड कर लेते हो, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि आपका वो गलत डिसीजन होगा, या ये आपको जो है ना वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको लॉस देंगे। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने दोस्तों को भी टैग कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।